हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि मैंने 7 मार्च से लेकर टोटल 16 मार्च तक के जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में ज़्यादा बार पूछे गए हैं वो पूरे 10 दिन के क्वेश्चंस में कवर करवा रही हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने इससे पहले डाला था, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है जिसमें मैं 7 मार्च से लेकर 16 मार्च तक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बार ज़्यादा शिफ्ट में पूछे गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ। रट्टा मार लीजिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट में घुमा फिरा कर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो को पढ़कर देखकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अच्छे से याद करके जाइए और पेपर भी अच्छे से दे के आइएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले मैंने इस पार्ट में 20 क्वेश्चंस कवर करवाए थे। क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मलेरिया का कारण बनता है? तो कौन सा जीव मलेरिया का कारण बनता है, कौन सा रोग किस कारण होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। गर्भावस्था, टीकाकरण, बच्चों की देखभाल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। धाराएं थोड़ी कम आ रही हैं लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है प्रोटोजुआ। देखिए, मलेरिया का कारण है प्रोटोजुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। गर्भावस्था के दूसरे भाग के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता है। दूसरा भाग मतलब चौथे माह से लेकर तो छठे माह तक दूसरा भाग होता है। पहले से तीसरे माह तक पहला भाग, चौथे से छठे तक दूसरा भाग और 7वें से 9वें तक तीसरा भाग कहलाता है। तो दूसरे भाग की बात की जा रही है यहाँ पे। तो 100 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता, 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? देखिए, बच्चों की शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जिन्हें आपको अच्छे से कवर करके जानी है और रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन इस टाइप के, तो आपको अच्छे से कवर करके जाना है। क्या पता है इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाए। इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की कितनी जांच आवश्यक है? तो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की टोटल 4 जांचें जो है की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो बाल मनोवैज्ञानिक है तो बालक ही बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होंगे। इसका राइट आंसर है बालक। बालक ही बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए, कंप्यूटर से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जा रहे हैं, टोटल 4-5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि काफ़ी इजी पूछे जा रहे हैं। लेकिन अपन को किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ना है क्योंकि 1 मार्क भी कई बार सिलेक्शन ना होने का कारण बन सकता है। तो हमें यहाँ पे किसी भी पार्ट को कम नहीं आंकना है, हर पार्ट को अच्छे से करके जाना है। भले ही कंप्यूटर के सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप एकदम सही टिक करके आते हैं तो इस तरीके से आपके मार्क्स का लेवल बढ़ सकता है। यहाँ पूछा गया है URL किसका संयुक्त रूप है? तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संक्षिप्त रूप है URL। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि सभी जानते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी ये इसमें पूछा गया है। तो 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वाइड वेब की। क्वेश्चन नंबर 28 है। GIS का संक्षिप्त रूप है। तो GIS का संक्षिप्त रूप है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS का शॉर्ट फॉर्म जो है, फुल फॉर्म जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कुकी। तो उसे कुकी कहते हैं। कंप्यूटर से बहुत छोटे छोटे इजी क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं जो कि आपको अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिकल रोग में निम्नलिखित में से क्या बढ़ जाएगा? ये क्वेश्चन जो है 2-3 शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है सिकल रोग में जो है रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहे का अधिकतम अवशोषण किस अंग में होता है? आयरन की बात की जा रही है तो इसका अधिकतम अवशोषण छोटी आंत में होता है। देखो, छोटी आंत से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अंतिम जो भोजन का अंतिम पाचन है वह कहाँ होता है, तो वह भी छोटी आंत में ही होता है।
इसी तरीके से लोहे का अधिकतम अवशोषण पूछा गया है, तो छोटी आंत के जो सबसे छोटा पार्ट होता है डिडोनियम, उसमें जो है लोहे का अधिकतम अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एक लौता पुत्र है, तो बताइए कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। फ्रेंड्स, रक्त संबंध से रिलेटेड क्वेश्चंस ही जो है पूछे जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको इस टाइप से मैंने कवर करवाए हैं। यह ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, लेकिन रक्त संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो एक क्वेश्चन तो आपका सही होने की पूरी संभावना हो जाएगी। यहाँ पूछा गया है, देखो, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र। उल्टे से चलेंगे आप तो आसानी से कर पाएंगे। दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होता है? अपना पिता होता है, मतलब अपने पिता की बात चल रही है, मतलब आपका पिता। और ये जो दिख रहा है भाई का पिता, इसके भाई का पिता, इसका मतलब साफ बात हो गई कि ये इसका पिता और इस लड़की का पिता दोनों एक है। इसका मतलब वो लड़की और वो लड़का जिसकी तरफ उसने इशारा करा है, वो दोनों क्या है? भाई बहन है। तो वो लड़की उसकी बहन है और वो लड़का उसका भाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन। वे लड़की उस व्यक्ति की क्या है? बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक लड़की ने कहा कि ये मेरे दादा का इकलौता नाती है। देखो, दादा का इकलौता नाती, दादा का इकलौता नाती मतलब दादा की जो पुत्री होगी और उनका इकलौता बेटा। तो दादा की पुत्री क्या हो गई? बुआ हो गई। तो मतलब बुआ का बेटा क्या हो गया? आपका फुफेरा भाई हो गया। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो ये मतलब वो लड़की उसका उससे क्या संबंध है? वो उसकी चचेरी भाई है। इस तरीके से इसका राइट आंसर चचेरा भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा मुख्यतः किसकी बीमारी से कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है नियासिन। नियासिन जिसे विटामिन B3 बोलते हैं। विटामिन B3 जिसका राइट रासायनिक नाम है नियासिन, वो इसका राइट आंसर है, जिसकी कमी से पेलाग्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल रहे हैं। विटामिन E की कमी से बांझपन नामक रोग होता है, जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत होती है, वह है विटामिन E। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है? जिसका इसका राइट आंसर है डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस। डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस, ये पर्ट्यूसिस है, इन रोगों से सुरक्षा के लिए DPT वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा का टीका प्राय किस आयु में लगाया जाता है? टीकाकरण से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अच्छे से याद करके जाइएगा, जरूर आपका एग्जाम से आप क्रैक कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। इसका राइट आंसर है 9वें महीने में। बच्चा जब 9 महीने का होता है तब खसरे का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो DPT का द्वितीय टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस टॉक्साइस, जो तीनों का ये संयुक्त रूप है, वह जो है 2.5 माह की आयु में शिशु को लगाया जाता है। इनमें से कौन एक संयुक्त टीका है? वही आ गया वापस से, वही संयुक्त टीका DPT का है, जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस टॉक्साइस के जो है टीके लगाए जाते हैं। वह है एक संयुक्त टीका, DPT का टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए, पियाजे का सिद्धांत हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको अच्छे से याद करके जाने हैं। इसका राइट आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदात्मक क्रियात्मक अवस्था बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। फ्रेंड, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए बाय बाय।